खबर इस वक्त जो मिल रही है वो आपको बता देते हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कई सारे दिल्ली एनसीआर के ऐसे इलाके हैं जहां पर लोगों ने महसूस किया है भूकंप के झटके, यहां पर देखे गए हैं। आपको ये भी बता दें नोएडा भी इसमें शामिल है। दिल्ली एनसीआर के कई सारे इलाके, गाजियाबाद से भी इसी तरह की तस्वीर सामने आ रही है। हालांकि केंद्र भूकंप का क्या रहा इसकी जानकारी अभी सामने आना बाकी, और रिक्टर स्केल पर इसकी कितनी जो तीव्रता है वो मापी गई है इसकी भी अभी डिटेल नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि बहुत ज्यादा इसकी तीव्रता रही हो ऐसा अभी तक लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं दिल्ली एनसीआर में। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज 18 इंडिया पर हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी आपको याद होगा कई मर्तबा पिछले कुछ महीनों में देखा जाए तो दिल्ली एनसीआर में लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके हैं। हालांकि बहुत नुकसान इससे क्या हुआ होगा इसको लेकर अभी कोई डिटेल नहीं मिल पाई है, लेकिन जैसे ही लोगों को ये महसूस हुआ कि भूकंप हो सकता है आया हो, क्योंकि बहुत कम वक्त में उनको यहाँ पर समझ में आ गया कि भूकंप जैसा कुछ महसूस हो रहा है। लोग यहाँ पर क्या करते हैं, चूंकि यहाँ पर खासतौर पर दिल्ली एनसीआर की बात की जाए, नोएडा में हाई राइज बिल्डिंग है, लोग कोशिश करते हैं कि वो अपने घरों से बाहर निकल जाए और खासतौर पर अपने परिवार को और खुद को कैसे सुरक्षित कर लें। अभी उतनी तीव्रता के साथ क्या भूकंप आया है इसकी जानकारी मिलना बाकी है, और कौन कौन से ज्यादा इलाके हैं जहां पर इस तरह के झटके महसूस किए गए हैं। बड़ी खबर एक बार फिर से जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं उनको बता देते हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली के साथ साथ एनसीआर के भी कई सारे इलाके बताए जा रहे हैं, नोएडा भी इसमें शामिल है। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। केंद्र क्या रहा इसकी जानकारी अभी सामने आना बाकी है। बड़ी खबर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। और इसी को लेकर आपको ये बता दें कि अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं है कि कोई नुकसान हुआ हो या फिर तेज झटकों से कोई किसी तरह की परेशानी लोगों को हुई हो, लेकिन पैनिक की सिचुएशन जरूर बनती है जब भी भूकंप के झटके आते हैं। अब ऐसे में तस्वीरों का भी इंतजार किया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। और अभी यही जानकारी मिल रही है कि कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां भूकंप के तेज झटके महसूस लोगों ने किए हैं। वो चूंकि देखिए कई बार आप जब घर में मौजूद होते हैं पंखा हिलने लगता है, लाइट हिलने लगती है, लोग समझ पाते उससे पहले चूंकि वो खुद को सुरक्षित करने की भी वहां कोशिश करते हैं। अब ऐसे में खबर ये मिल रही है सुबह 9:04 पर ये वो वक्त रहा, यानी कि अब से ठीक 4 मिनट पहले दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। 9:04 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अब से ठीक जब ये खबर मैं आपको बता रही हूं 4 मिनट पहले दिल्ली एनसीआर में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अलग अलग ऐसे तस्वीरें वहां से सामने आई हैं। घरों में पंखे हिलने लगे, जब लाइट हिलने लगी तब लोगों को समझ में आया, क्योंकि वहां पर कंफ्यूजन की और पैनिक की स्थिति हमेशा रहती है, और ऐसे में लोगों को कुछ समझ में आ पाता उससे पहले उन्होंने कोशिश की कि वो अपने घरों से बाहर निकल जाए। नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद, यहाँ ये वो इलाके बताए जा रहे हैं जहां भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। हालांकि केंद्र क्या रहा होगा, हरियाणा का झज्जर जो है वो भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है, ये इस वक्त मुझे खबर मिल रही है। और एक बार फिर से आपको बता दें 9:04 का वो वक्त रहा जब ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। अब आप देखिए जो भूकंप का केंद्र है वो दिल्ली एनसीआर से बहुत दूर नहीं है, हरियाणा का झज्जर जहां भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है जब इतने करीब केंद्र हो तो फिर किस तरह की स्थिति रही होगी। अब कुछ तस्वीरें भी हमारे आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, ये इसी तरह की तस्वीरें हैं। कुछ लाइट आपको नजर आ रही होगी, और ये अलग अलग जगहों पर महसूस किया गया है, न सिर्फ घरों में बल्कि कई लोगों का हो सकता है कि इस तरीके से भी स्टेटमेंट अब सामने आ जाए कि क्या बाहर भी जब वो सड़क पर थे अगर अपने घरों में नहीं थे तो क्या उन्हें भूकंप के झटके महसूस हुए हैं क्या। कुछ लोगों की जानकारी अभी सामने आने वाली है जिन्होंने ये महसूस किया है, उनसे भी बात करने की हमारी टीम इस वक्त कोशिश कर रही है। शंकर आनंद इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। शंकर, क्या हरियाणा का झज्जर जब केंद्र रहा है तो बहुत तेज झटके यहाँ महसूस किए गए होंगे, क्या खबर इस वक्त आपके पास इस भूकंप से जुड़ी हुई, कितनी तीव्रता? शंकर, शंकर आपकी जो इसका केंद्र बताया जा रहा है वो ठीक है, बोलिए शंकर, आपकी आवाज आ रही है मुझे। जी जी, देखिए इस वक्त मैं दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, और जो इसका केंद्र जो बताया जा रहा है वो हरियाणा का झज्जर इलाका बताया जा रहा है। हालांकि बहुत ज़्यादा इसकी तीव्रता नहीं थी, लेकिन
फिर भी यहाँ पर दिल्ली एनसीआर में काफ़ी समय के बाद यहाँ पर इस इलाके में भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए हैं। और जैसे भूकंप के झटके महसूस हुए उसके बाद काफ़ी जो लोग हैं वो अपने अपने घरों से बाहर आ रहे हैं। जिन जिन लोगों को एहसास हो रहा है वो बाहर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अगर भूकंप के झटके की अगर बात करें तो इसकी जो तीव्रता है वो 4.1 बताया जा रहा है। और दिल्ली एनसीआर का जो इलाका है, खासतौर पर झज्जर की अगर बात करें तो ये दिल्ली एनसीआर का इलाका पड़ता है। और दिल्ली और इसके आसपास में इसके एक अच्छा खासा असर देखने को मिला है। और जिस तरह से भूकंप की अगर बात करें तो इससे पहले जिस तरह से पहले भी यहाँ पे झटके महसूस हुए, लेकिन दिल्ली में ये कहा जा सकता है कि 3 से 4 का जो पैमाना होता है ये बहुत ज़्यादा नहीं कहा जा सकता है। और शंकर, खबर ये भी मिल रही है कि करीब 10 सेकंड तक लोगों ने लगातार ये महसूस किया है कि भूकंप के झटके यहाँ पर आ रहे हैं। और जैसा शंकर हम बात करें, अमूमन हमने देखा जब इस तरह से दिल्ली एनसीआर में खासतौर पर जो भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं, कभी नेपाल उसका केंद्र होता है, कभी जम्मू कश्मीर उसका केंद्र होता है, यानी कि दिल्ली एनसीआर से दूर इसका केंद्र होता है। लेकिन हरियाणा के झज्जर में इसका केंद्र होना, कितना असर यहाँ हुआ होगा? 10 सेकंड तक लोगों ने महसूस किए भूकंप के झटके। शंकर, ये खबर मिल रही है। निश्चित तौर पे देखिए 10 सेकंड का जो वक्त होता है वो काफ़ी होता है। और देखिए जिस तरह से उत्तराखंड वाली अगर बात करें, उत्तराखंड या जिस तरह से नेपाल अक्सर केंद्र होता है तो वो पठारी इलाका है, वहाँ पर उसका असर एक अच्छा खासा होता है। लेकिन दिल्ली एनसीआर में जो है इसका बहुत ज़्यादा असर देखने को मिलता नहीं है। लेकिन जिस तरह से अभी शुरुआती तौर पर जो जानकारी मिली कि वो 3.3 के बारे में जानकारी मिली, भूकंप का जो केंद्र है वो झज्जर का जो 10 किलोमीटर नॉर्थ जो है वो इलाके में उसका बताया गया है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये जैसे ही जानकारी मिली, लोग जो अब सुबह के वक्त में अपने दफ्तर के लिए निकल रहे हैं, अपने अपने घर में काम कर रहे हैं। शंकर, मैं रोक रही हूँ आपको। बड़ी खबर एक बार फिर से जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े उनको बता देते हैं। 9:04 का वो वक्त रहा जब भूकंप के तेज झटके दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए हैं। नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद में भूकंप के झटके लगातार 10 सेकंड तक लोगों ने महसूस किए हैं। जावेद इस वक्त फोन लाइन पर मेरे साथ मौजूद है, लेकिन पहले मैप के जरिए आपको दिखा देते हैं कैसे दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। और इसका जो केंद्र है भूकंप का वो हरियाणा का झज्जर बताया जा रहा है। बहुत दूरी यहां से झज्जर की नहीं है। अब ऐसे में हालांकि ये सुखद रहा है कि किसी तरह के नुकसान की कोई खबर अभी तक नहीं मिल रही है, क्योंकि इतना पास केंद्र होना उसके बाद हादसे का जो डर है वो ज्यादा रहता है। लेकिन अभी तक की खबर यही है, गनीमत भी इसे कह सकते हैं, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। 10 सेकंड तक लोगों को जरूर ये महसूस हुआ कि भूकंप के झटके आ रहे हैं। कैसे अपने आप को सुरक्षित किया जाए इसकी जद्दोजहद लोगों ने उस वक्त जरूर की होगी, क्योंकि पैनिक की सिचुएशन जरूर बनती है, चाहे थोड़े से भूकंप के झटके महसूस किए जाए या तेज झटकों के साथ। हमने कई बार इससे पहले भी तस्वीरें देखी है। जावेद मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। जावेद, 10 सेकंड तक लोगों ने लगातार ये महसूस किया है कि भूकंप के झटके आ रहे हैं, क्योंकि वैसे तो लोगों को समझने में ही थोड़ा वक्त लग जाता है। अभी एक खबर मिल रही है कि तीव्रता 4.1 मापी गई है। आप बताइए आसपास के लोगों का क्या कहना है, किस तरह उनको महसूस हुआ? देखिए 10 सेकंड बहुत लंबा वक्त होता है जब भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। मेरी मौजूदगी इस वक्त आईटीयू जाने वाले विकास मार्ग पर है। सड़क पर जब आप चलते हैं तो उस तरह का एहसास नहीं होता, लेकिन जिस तरह से लोग रिएक्शन दे रहे हैं सोशल मीडिया पर, लोगों से बातचीत हो रही है, तो लोगों का यही कहना है कि काफ़ी देर तक जो झटके हैं वो महसूस किए गए हैं। जो अभी जानकारी मिल रही है उसका भूकंप का जो केंद्र है वो झज्जर बताया जा रहा है। अभी शुरुआत में जो जानकारी आई थी उसके मुताबिक जो तीव्रता है वो रिक्टर स्केल पर 3.3 मापी गई है। इसमें जो बदलाव है वो संभव है, लेकिन तेज झटके महसूस किए गए। ये सभी के रिएक्शन अभी जो हम जावेद अपडेट ये मिल रहा है कि 4.1 तीव्रता मापी गई है रिक्टर स्केल पर। जावेद ये भी बताइए, चूंकि आप भी मुझे इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, आप भी कहीं बाहर हैं, क्या जो लोग घर के अलावा बाहर थे उनसे भी बात हो पाई है? क्या इतना जबरदस्त था कि बाहर भी लोगों को समझ में आ पाया है कि भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं? देखिए भूकंप के झटकों को लेकर अगर बात की जाए तो जिस तरह से लोगों के रिएक्शंस आ रहे हैं, अभी सोशल मीडिया पर मैं चेक कर रहा था तो लोगों ने कहा कि तेज़ झटके महसूस किए गए। हालांकि जिस वक्त ये जो भूकंप के झटके आए, सड़क पर हमारी मौजूदगी थी तो सड़क पर उतना एहसास नहीं होता। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर ट्रैफिक उस तरह से निकल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोगों में इसकी चर्चा नहीं है। लेकिन अगर आप सोसाइटीज़ में जाएंगे, रेजिडेंशियल इलाकों में जाएंगे तो वहाँ इसकी ज़रूर चर्चा हो रही है, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से झटके महसूस किए जाते रहे हैं पिछले समय से, ऐसे में आज सुबह सुबह ये जो झटका लोगों को महसूस हुआ है, एक बार फिर से लोगों को
चौंका दिया है। तो ऐसे में दिल्ली एनसीआर के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जहां आबादी का बहुत ज़्यादा घनत्व है। अभी तक किसी तरह की कोई नुकसान की कोई खबर इस तरह की नहीं है, लेकिन झटके जिस वक्त महसूस किए जाते हैं तो एक डर का एहसास होता है, और डर का एहसास दिल्ली में रहने वाले उन आबादी के घनत्व इलाकों में रहने वाले लोगों के बीच होता है, क्योंकि ऐसे में जब भूकंप के झटके अगर उनका तीव्रता ज्यादा हो तो बड़ी मुश्किल पैदा हो जाती है। जावेद, यहाँ पर मैं जो दर्शक जुड़ रहे हैं उनको ये भी बता दूं, जैसा कि आपने बताया दिल्ली में आबादी ज्यादा है, और अगर आप नोएडा चले जाएंगे तो हाई राइज बिल्डिंग यहाँ पर है। ऐसे में अगर तेज झटके यहाँ और आते हैं तो फिर और मुश्किल हो सकता है। अपडेट मिल रहा है जावेद, 4.8 इसकी तीव्रता मापी गई है। इससे पहले देखिए लगभग 3 की तीव्रता बताई जा रही थी, अब 4.1, लेकिन अभी खबर ये मिल रही है 4.8 ये तीव्रता है रिक्टर स्केल पर। हालांकि अभी तक कोई नुकसान की कोई खबर नहीं मिल रही है। प्रियंका कांडपाल इस वक्त फोन लाइन पर मेरे साथ मौजूद है। प्रियंका, 4.8 इसकी तीव्रता बताई जा रही है। दिल्ली में आबादी ज्यादा है, नोएडा में हाई राइज बिल्डिंग है, क्या खबर है आपके पास? कोई नुकसान तो अभी तक नहीं हुआ है प्रियंका? नहीं, अभी बिल्कुल कोई नुकसान की खबर नहीं। जो समझ आ रहा है उसमें ये मालूम चल रहा है, जो बिल्कुल शुरुआती जानकारी है उसके हिसाब से मैग्नीट्यूड जो है वो 4.8 मापा गया है। हालांकि ये बिल्कुल फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है, थोड़ा आगे पीछे जब मैनुअली चेक किया जाएगा तो ये हो सकता है। लेकिन झज्जर की बात की जाए, झज्जर से आसपास इसका जो एपिसेंटर है वो बताया जा रहा है, तो झज्जर के चलते झज्जर, गुड़गांव, दिल्ली में इसके भूकंप के जो झटके वो महसूस किए गए हैं। 4 से 5 सेकंड तक लोगों ने लगातार ये जो झटके हैं वो महसूस किए हैं। दिल्ली वालों को ये झटके खूब महसूस हुए हैं। ऐसे में फिलहाल डेप्थ की जानकारी नहीं है, लेकिन जो ऑटोमेटिक सिस्टम होता है उससे जो डेप्थ आ रही है वो 35 के लगभग आ रही है, जो कि मैनुअली चेक करने पर चेंज हो सकती है। लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, जो भूकंप का जो मैग्नीट्यूड है वो 4.4 से लेकर 4.8 तक बताया जा रहा है। ऑटो चेक जो हुआ है वो 4.8 का हुआ है, लेकिन जैसे कि मैं लगातार बता रही हूँ कि जब इसे चेंज किया जाएगा, चेक किया जाएगा। अभी कंफर्म इन्फॉर्मेशन जो मिल रही है 4.4 मैग्नीट्यूड है दिल्ली के भूकंप का, और किसी तरीके की नुकसान की कोई खबर नहीं आ रही है। लेकिन ये कंफर्म हुआ है कि 4.4 मैग्नीट्यूड पे ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं लगातार दिल्ली में और दिल्ली एनसीआर में इस तरीके के झटके जो है महसूस किए जा रहे हैं। खासतौर पर आज की अगर बात की जाए तो एपिसेंटर जो है वो कहीं ना कहीं नजर आ रहा है झज्जर के पास। तो ऐसे में गुड़गांव, जो कि न्यूली डेवलप्ड जो जगह है जहां पर ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, अभी क्योंकि ये माइल्ड बताया जा रहा है अगर हम मैग्नीट्यूड की भी बात करें तो, और ऐसे में फिलहाल जो जानकारी है वो यही कि 4.4 मैग्नीट्यूड का ये अर्थक्वेक आया है। अभी कोई नुकसान की जानकारी नहीं मिल रही है, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर की पोजीशनिंग है, खासतौर पर दिल्ली की बात करें तो वैसे भी खबर यही है। प्रियंका, अपडेट लगातार मिल रहा है तीव्रता को लेकर, हालांकि थोड़ा और अभी इंतजार करना होगा। अभी तक की जानकारी ये है कि 4.4 इसकी जो तीव्रता है भूकंप की वो मापी गई है। नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, और जैसा प्रियंका, जावेद भी बता रहे, हरियाणा का झज्जर जिला इसका केंद्र रहा है, और दिल्ली नोएडा से आपको बताएं तो बहुत दूरी नहीं है झज्जर की, लगभग 80-90 किलोमीटर दूर झज्जर है। अब ऐसे में इससे पहले कई मर्तबा हमने जब भूकंप आता है तो उसका केंद्र कभी हमने उत्तराखंड सुना, कभी हमने नेपाल सुना, लेकिन झज्जर में इसका केंद्र होना ये अपने आप में चिंता बढ़ा देने वाला है। लेकिन फिर भी अभी तक की खबर, और इसे सुखद खबर कहा जा सकता है, कोई नुकसान नहीं हुआ है, कोई इस तरह की खबर यहां पर सामने नहीं आ रही है। जावेद भी इस वक्त मेरे साथ लाइव मौजूद है। जावेद, अब खबर ये मिल रही है 4.4 इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर अभी तक यही मापी गई है। अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा किस तरह लोगों का रिएक्शन सामने आता है, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग लगातार इसको लेकर रिएक्शन दे रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे 10 सेकंड तक जावेद लगातार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जावेद, देखिए, बिल्कुल लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, और हम आशंका जाहिर कर रहे थे कि इसमें बदलाव हो सकता है। शुरुआत में खबर आई कि 3.3, लेकिन अब 4.4 की बात सामने आ रही है। तो निश्चित तौर पर ये झटके महसूस किए गए, और जो 10 सेकंड का वक्त बताया जा रहा है, काफ़ी वक्त होता है झटकों को महसूस करने के लिए। अभी जो ताज़ा खबर आ रही है उसके मुताबिक जब ये झटके महसूस किए गए तो थोड़ी देर के लिए जो दिल्ली मेट्रो है उसका परिचालन रोका गया, जो कि SOP होती है उसके तहत, और फिर वापस जो मेट्रो को नॉर्मल कर दिया गया। ये अभी मेट्रो अथॉरिटीज़ से, DMRC से हमारी बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि जो अर्थक्वेक की वजह से थोड़ी देर के लिए मेट्रो रोकी गई, लेकिन अब एक बार फिर से सुचारू रूप से मेट्रो चल रही है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं
कि हर एक सेक्टर पर असर पड़ रहा है। लोग अभी अपना रिएक्शन सोशल मीडिया के ज़रिए रख रहे हैं। अभी किसी तरह के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आ रही है, लेकिन जो केंद्र बताया जा रहा है वो झज्जर के पास बताया जा रहा है। तो ऐसे में दिल्ली की अगर बात करें, दिल्ली एनसीआर की, जहां कल एक तरफ मूसलाधार बारिश हो रही थी और अभी भी रुक रुक कर बारिश हो रही है और बारिश के बाद अब अर्थक्वेक भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो ऐसे में जो दिल्ली में झटके महसूस किए गए, लोगों ने उसको महसूस किया 10 सेकंड तक और उसको लोग अपना रिएक्शन भी जाहिर कर रहे हैं। तो अभी जो जानकारी मिल रही है 4.4 की जानकारी मिल रही है। अभी और थोड़ा सा क्या इसमें कुछ बदलाव होगा ये देखना होगा, लेकिन लोगों ने सुबह सुबह झटके महसूस किए 9:04 ठीक है जावेद, आप बने रहिएगा। जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, ये पूरी खबर क्या है उनको जरा बता देते हैं, और हो सकता है कि कई लोगों ने महसूस भी किए हों झटके। क्या मतलब कैसा लगा आपको? डर लगा था काफ़ी, ऐसे गाड़ी हाली थी। गाड़ी में आप बैठे थे? हाँ, मैं गाड़ी में बैठा था, गाड़ी हिली थी। तेज झटके महसूस? हाँ, काफ़ी तेज था। काफ़ी तेज था। हाँ जी। अभी क्योंकि बारिश भी हो रही है, मौसम भी ठीक नहीं है, तो क्या ऐसे में लगता है कि भूकंप आना तो ठीक नहीं है, भूकंप आना ठीक नहीं है। तो प्रकृति के लिए भी बहुत ख़राब है और इंसानियत के लिए भी ख़राब है। क्या कुछ सावधानी बरतनी चाहिए, आपको क्या लगता है? देखो, इसकी अचानक से पता लगती है, तो जो रोड पे हैं वो तो थोड़ा सेफ भी हैं और जो मकानों में बिल्डिंगों में उनके लिए तो अनसेफ है। संदीप सिंह जी, अभी थोड़ी देर पहले भूकंप आया था, फील हुआ आपका? जी, फील हुआ हल्का। क्या ज़्यादा झटका था, कैसा? नहीं, नॉर्मल था, मैं मीडियम, हल्का फुल्का। लेकिन फिर भी क्या मतलब मन में डर तो होता है कि भूकंप आए? हल्का फुल्का डर लगा, बाकी अपनी सेफ्टी रखनी चाहिए। आप यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे पेड़ सब है, तो उससे डर लगता है ना, खुले में लोग जाते हैं? हाँ, खुले में जाते हैं, अभी तो कोई है नहीं, अब चला गया पूरा। घरों में जो लोग हैं उनके लिए आपको लगता है रिस्क? बस अपनी सेफ्टी रखें, घर से बाहर निकल के खुले एरिया में जाए आप लोग, बस इतना कहना चाहिए। लोगों को भी आपने सुना जिन्होंने भूकंप के झटके महसूस किए, और इसमें सबसे चौंका देने वाला यह है कि एक शख्स जो गाड़ी में उस वक्त थे, यानी कि वो घर के अंदर मौजूद नहीं थे, वो घर के बाहर थे, वो गाड़ी चला रहे थे, और उन्होंने बताया कि कैसे गाड़ी हिलने लगी। इसका मतलब यह है प्रियंका कि न सिर्फ घर के अंदर लोगों ने, बल्कि जो लोग बाहर मौजूद थे, अगर गाड़ी में थे, ड्राइव कर रहे थे या चल रहे थे, उन्हें भी इस तरह का ये जो झटका है भूकंप का वो महसूस हुआ है, और लगातार 10 सेकेंड तक। और हमने बयान भी यही सुना प्रियंका का मैं रुक करूंगी, लेकिन जावेद हमारे साथ मौजूद है। जावेद, लगातार लोगों के रिएक्शन आ रहे हैं और एक शख्स को हमने सुना, वो कह रहे हैं मैं गाड़ी चला रहा था और तब भी मुझे भूकंप के झटके महसूस हुए। इसका मतलब ज्यादा तीव्रता के साथ, यानी कि जबरदस्त तरीके से लोगों ने महसूस किया इस भूकंप को। जावेद, देखिए, बिल्कुल अगर कोई शख्स गाड़ी चला रहा है और अगर वो गाड़ी में भी महसूस कर पा रहा है तो निश्चित तौर पर जो झटके हैं वो तेज़ महसूस किए गए हैं, और लोग यही कह भी रहे हैं कि तेज़ झटके थे और जो इसकी म्याद थी वो 10 सेकंड तक थी। तो आप समझिए कि अगर आपको ये एहसास हो जाए कि भूकंप आ रहा है और वो 10 सेकंड तक उसको महसूस किया जाए तो अपने आप में एक स्केरी होता है, डरावना होता है। तो ऐसे में जो अभी आंकड़ा सामने आ रहा है वो 4.4 का आ रहा है, जो रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापी गई है। हालांकि हम जहां मौजूद हैं सड़क पर, यहां पर सामान्य रूप से यहां लोग चल रहे हैं, गाड़ियां यहां पर चल रही हैं, लेकिन अगर जो बात हो रही है लोगों से, जो सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं, सोसाइटीज़ में, रिहायशी इलाकों में जो लोग उस वक्त घर पर थे उनको ठीक ठाक भूकंप के झटके महसूस हुए। हरियाणा के झज्जर में इसका केंद्र बताया जा रहा है। तो ऐसे में सुबह सुबह दिल्ली एनसीआर में ख़ासतौर से, जहां एक तरफ सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है और उसी बीच भूकंप के झटके महसूस किए गए, तो एक तरह से दोहरी चीज़ लोगों को सामना उनको करनी पड़ी। तो फिलहाल जो है लोगों किसी तरह के नुकसान की कोई खबर सामने अभी नहीं आ रही है। जो अथॉरिटीज़ हैं हम वहाँ भी चेक कर पा रहे हैं, लोगों से बात हुई, अभी किसी तरह की कोई नुकसान की फिलहाल खबर नहीं है। अच्छी बात यह है, लेकिन लोगों ने सुबह सुबह झटके जरूर महसूस किए। ठीक है जावेद, आप बने रहिएगा। जो दर्शक इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया के साथ जुड़े हैं उन्हें बता देते हैं पूरी खबर क्या है, क्या हुआ है इस वक्त दिल्ली एनसीआर में। देखिए, भूकंप के तेज झटके लगातार 10 सेकंड तक महसूस किए गए हैं दिल्ली एनसीआर, जिसमें कौन कौन से इलाके शामिल है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। गाजियाबाद, नोएडा में भी ये जो भूकंप के तेज झटके हैं वो महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर जो तीव्रता है वो मापी गई है 4.4। अब खबर
खबर इसी से जुड़ी हुई मिल रही है। दिल्ली एनसीआर में हुई जिस तरह से ये जो भूकंप आया है उससे जुड़ी हुई खबर ये मिल रही है कि मेट्रो सर्विस को भी यहाँ पर, चूंकि एसओपी के तहत हमेशा ये किया जाता है, मेट्रो सर्विस को रोका गया है। 10 सेकंड तक लगातार ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और मेट्रो सर्विस को रोका गया, लेकिन अब उसे फिर से बाकी सामान्य दिनों की तरह बहाल कर दिया गया है। ये खबर इस वक्त मिल रही है। सामान्य रूप से अब मेट्रो चल रही है, लेकिन जब भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए तो उन तमाम यात्रियों की सुरक्षा के लिए जो हर दिन मेट्रो से ट्रैवल करते हैं, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उस एसओपी के तहत, जैसा हमेशा अमूमन आपने देखा होगा जब भी भूकंप से जुड़ी हुई या ऐसी कोई खबर होती है तो दिल्ली मेट्रो को कुछ वक्त के लिए रोक दिया जाता है। ऐसा ही यहां पर आज भी हुआ, लेकिन अब सामान्य रूप से इस मेट्रो का संचालन शुरू हो चुका है। ये बड़ी खबर है। और कैसे जो झज्जर है हरियाणा का, वहां पर इसका सेंटर मिला है, अभी तक केंद्र पाया गया है, वो भी आपको मैप के जरिए हम समझाने की कोशिश करें। और अगर आप इस मैप को समझेंगे तो उसी झज्जर के सबसे करीब जहां पर सबसे ज्यादा खतरे की आशंका हो सकती थी वो गुरुग्राम है। वहां पर भी हाई राइज बिल्डिंग है, लेकिन ऐसी कोई खबर, ये गनीमत रही है कि कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ है। जावेद मेरे साथ लाइव मौजूद है। मेट्रो का संचालन रोका गया, बहाल कर दिया गया, ये भी बड़ी खबर है। जावेद देखिए, 4.4 तीव्रता ये भूकंप की मापी गई है अभी तक रिक्टर स्केल पर जो खबर है। वैसे ये तीव्रता बहुत ज्यादा नहीं होती है, लेकिन ये जगह के हिसाब से अपना रूप बदल लेती है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। दिल्ली में आबादी ज्यादा है, वहां हाई राइज बिल्डिंग है, नोएडा और गुड़गांव में। देखिए, हम लगातार इसके असर की बात कर रहे हैं, जहां लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। अभी अभी हमने रिपोर्ट भी किया था, मेट्रो का जो परिचालन है वो कुछ मिनट के लिए रोका गया था, जो कि एसओपीज़ होती हैं कि अगर भूकंप आता है तो थोड़ी देर के लिए रोका जाए, लेकिन फिर से मेट्रो सर्विस बहाल कर दी गई है। तो लाखों लोग मेट्रो में ट्रैवल करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये इसकी मियाद 10 सेकंड की थी। लोगों ने जो घरों में थे उनको इसका एहसास हुआ, लेकिन जो सड़कों पर हैं या फिर ट्रैवल कर रहे हैं, मेट्रो से ट्रैवल कर रहे हैं, संभव तो उन्हें एहसास ना हुआ हो, लेकिन जब मेट्रो रुकी तो लोगों को पता चला और उसके बाद थोड़ी देर बाद ही मेट्रो को बहाल कर दिया गया। और अर्थक्वेक के जो मैसेजेस हैं वो इतनी तेज़ी से लोगों के बीच आते हैं और लोग एक दूसरे से उनकी खैरियत पूछते हैं। तो ऐसे में जो मेट्रो थी उसका परिचालन बिल्कुल बहाल है, लेकिन 10 सेकंड तक इसको महसूस किया गया। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि कहीं कोई नुकसान की कोई खबर तो नहीं है, क्योंकि झज्जर में इसका केंद्र था। 4.4 तीव्रता मापी गई है, तो क्या कोई इसका असर हो सकता है, इसको चेक किया जा रहा है। शुरुआती जो जानकारी है वो लगातार हम हर विभाग से ले रहे हैं। जैसे अभी डीएमआरसी से ये पता चला कि थोड़ी देर के लिए मेट्रो रोकी गई, लेकिन अब सामान्य रूप से मेट्रो चल रही है। तो ऐसे में असर इसका काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि 2.5 करोड़ के आबादी दिल्ली में है और एनसीआर के शहरों को जोड़ दें तो ये आबादी और ज़्यादा होती है। तो दिल्ली एनसीआर में ठीक ठाक झटके महसूस किए गए, तो ऐसे में असर भी लोगों में इसका पड़ा है। कम से कम जो या तो घर में बैठे हैं उन्होंने महसूस किया, जो फिर ट्रैवल कर रहे हैं मेट्रो जैसी साधन से, उनको थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ा। तो फिलहाल अभी कोई नुकसान की खबर सामने नहीं आ रही है, लेकिन जो तीव्रता है वो 4.4 ज़रूर मापी गई है। हमारी मौजूदगी आईटीओ पर है, हम लोगों से यहाँ बात फिलहाल नहीं कर पा रहे चूँकि हम विकास मार्ग पर हैं। और यहाँ तस्वीरों में अगर आप देखेंगे तो ट्रैफिक फिलहाल पूरी तरह से सामान्य चल रहा है। जो चीज़ हम बता रहे हैं, एक तो मौसम कल से ख़राब है, अभी भी रुक रुक कर बारिश हो रही है और सुबह सुबह लोगों को भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। जी बिल्कुल जावेद, ये खबर आप बता रहे हैं कि कैसे यहाँ पर 10 सेकंड तक लगातार ये जो भूकंप के झटके हैं वो महसूस किए गए। और दर्शकों को इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर भी हम दिखा रहे हैं कहां पर कौन सी जगह रही, किस तरह से भूकंप के झटके महसूस किए गए। और जो केंद्र है इस भूकंप का वो अभी तक हरियाणा का झज्जर बताया जा रहा है। एक बार फिर से जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, अब आइए मैप के जरिए भी उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या खबर है, कैसे 10 सेकंड तक दिल्ली एनसीआर के जो लोग हैं उन्होंने भूकंप के झटके महसूस किए हैं। इसका जो सेंटर है, जो केंद्र है, वो बहुत करीब दिल्ली एनसीआर से रहा है, यानी कि जो हरियाणा का झज्जर है वो इसका केंद्र रहा है। आइए अब आपको मैप के जरिए पूरी खबर के साथ ये मैप भी जरा दिखा देते हैं। ये आपको ये जो बीचों बीच ये जगह नजर आ रही है, ये हरियाणा का झज्जर है, यानी कि यही वो इलाका है जहां पर भूकंप का केंद्र रहा है। इससे बिल्कुल करीब है गुड़गांव। और इधर अगर आप देखेंगे, चूंकि नई दिल्ली, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर ये भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। और ये मैप बताता
है कि सेंटर इतना करीब दिल्ली एनसीआर के होना, हालांकि यहां पर बड़ी कोई ऐसी तस्वीर भी निकलकर सामने आ सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये गनीमत रही है, क्योंकि अगर अकेले यहां पर भूकंप आने के बाद अकेले अगर आप दिल्ली की आबादी देखेंगे 2.5 करोड़, एनसीआर के इलाकों को मिला दें तो ये आबादी और ज्यादा बढ़ जाती है। 4.4 तीव्रता रही है, ये सेंटर रहा है इस भूकंप का। ये पूरा आपको मैप के जरिए हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। खबर ये है कि दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके लगातार 10 सेकंड तक महसूस किए गए हैं, और इसीलिए हरियाणा के झज्जर में इसका केंद्र होना, बहुत करीब इसका केंद्र होना और ज्यादा चिंता बढ़ाने वाला है। आप सोचिए कि अगर ये ज्यादा तीव्रता का होता तो गुड़गांव, दिल्ली पर सीधा इसका बड़ा असर हो सकता था। आप उस टाइम कहाँ थे? उस टाइम में दुकान पर खड़ा हुआ था, दुकान में ऐसा लग रहा था कोई हिला रहा है दुकान को पकड़ के। और लोग भी थे कुछ? और लोग भी थे, वो कह रहे थे कि आज ज़मीन क्यों हिल रही है ये। तो दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, हाई राइज सोसाइटीज में खासकर, क्या कहेंगे उसमें? मतलब यही कहेंगे कि नीचे के फ्लोर्स पे तो झटके महसूस कम होते हैं, लेकिन जो हाई राइज ऊपर की तरफ रहते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा झटके महसूस होते हैं। सुबह जब आज भूकंप आया तो आप उस टाइम क्या थे? हम तो जस्ट बेड से उठे थे और एकदम से हिलने लगा था, तो हमें बड़ा मतलब डर गए। फिर अभी कुछ दिन पहले भी आया था तो उसमें भी काफ़ी मतलब डर से गए। तो भूकंप के झटके तो एनसीआर में आते ही रहते हैं, तो इसके लिए हमें मॉक ड्रिल वगैरह करके रेडी रहना चाहिए कि मतलब कभी ऐसा आए तो हम बचाव कर सकें या अपने आप को बचा सकें। धन्यवाद। तो उन लोगों को आप सुन रहे थे जिन्होंने भूकंप के झटके महसूस किए। किसी ने कहा कि मैं अपनी दुकान में मौजूद था और अचानक से पूरी दुकान हिलने लगी, पंखे हिलने लगे, और उसके बाद उन्हें महसूस हुआ कि कहीं भूकंप तो नहीं आ रहा, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में जो खास तौर पर लोग रहते हैं, ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हों। कई मर्तबा इस तरह की तस्वीर दिल्ली एनसीआर में देखने को मिलती रही है। लोग अपने घरों को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। जो लोग हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं उन्हें ज्यादा खतरा होता है। ये मैप आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए खबर क्या है। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली, गुड़गांव, गाजियाबाद, फरीदाबाद, एनसीआर के भी कई सारे इलाके जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सीधा रुख करते, जावेद इस वक्त मेरे साथ लाइव मौजूद है। जावेद, उन लोगों को भी हम सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर में भूकंप आना तो अब हर दिन की बात हो गई है, ऐसा लगता है। दुकानें हिलने लगती हैं, घरों से लोगों को बाहर जाना पड़ता है। कोई मॉक ड्रिल होनी चाहिए, सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोग खुद को कैसे बचाएं इससे, इसको लेकर लोग जागरूक हो सके। और ये सच में इस वक्त समझने की जरूरत है जावेद, क्योंकि बार बार ऐसा होता है दिल्ली एनसीआर में। देखिए, यकीनन जिस तरह से भूकंप के झटके लगातार दिल्ली एनसीआर में देखे जा रहे हैं, तो ऐसे में लोगों को ये सलाह अथॉरिटीज़ की तरफ से बार बार ये बताया भी जाता है कि किस तरह से भूकंप जैसी स्थिति से आप निपट सकते हैं। लेकिन दिल्ली को समझना होगा, दिल्ली एनसीआर में बहुत सारी जगहें ऐसी हैं, अगर आप इलाकों को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा आबादी है, बहुत ज़्यादा आबादी के घनत्व की वजह से अनियमित कॉलोनीज़ हैं। ऐसी जगहों पर अगर किसी तरह से ये तीव्रता ज़्यादा हो तो नुकसान की जो आशंका है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे में जो गनीमत ये है कि किसी तरह के नुकसान की अभी कोई खबर नहीं है। अभी फायर विभाग से हमारी बात हुई है, उनसे भी हमने बात की और पूछा कि क्या कोई किसी तरह की कॉल तो रिसीव नहीं हुई है। अभी फ़िलहाल शांति नज़र आ रही है, यही फायर विभाग की तरफ से अभी कहा गया। अब से कुछ मिनट पहले हमारी बात हुई है। तो लगातार हम भी ये कोशिश कर रहे हैं कि जो झज्जर में केंद्र है, दिल्ली में भी तेज़ झटके महसूस किए गए। और हमें समझना होगा कि लगातार दिल्ली से ऐसी खबरें भी आती हैं कि अवैध निर्माण की वजह से कई इमारतें गिर जाती हैं, जर्जर इमारतें होती हैं। तो ऐसे में अगर भूकंप जैसी स्थिति बनती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान ऐसी इमारतों को पहुंचता है जो पहले से ही जर्जर हालत में है, बहुत पुरानी है। तो अभी फ़िलहाल गनीमत यह है और शुक्र यह है कि किसी तरह के कोई नुकसान की खबर नहीं है। 10 और जावेद एक बात और याद रखनी होगी, एक बात और समझनी लेकिन होगी, क्योंकि मौसम इस वक्त बहुत ठीक नहीं है, लगातार बारिश हो रही है। अब ऐसे वक्त में हालांकि इसको लेकर और आंकलन करने की जरूरत है कि अगर मौसम खराब है और भूकंप भी आ जाए तो लोगों पर तो दोहरी मार हो जाएगी और फिर इसको लेकर क्या मुसीबत ज्यादा हो सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है, वरना इस मौसम में और परेशानी खड़ी कर सकता था ये भूकंप। जावेद, देखिए, दिल्ली में बारिश और हमें याद है पिछले दिनों कई तूफान भी आए थे और उसमें नुकसान भी हुए थे, कई घर
गिरे थे और उसमें हादसे की खबर दिल्ली में आती रही है। और कल भी जब मूसलाधार बारिश हुई तो कई जगहों पर जल भराव दिल्ली एनसीआर में देखा गया, भीषण जाम कई जगहों पर तस्वीरें आई। और आज भी जो मौसम विभाग का अनुमान था वो ये था कि सुबह से दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रहेगी और अभी भी मौसम क्लाउडी बना हुआ है, बादल छाए हुए हैं और सुबह से ही हल्की बूंदाबांदी हो रही है। तो ऐसे में सुबह 9:04 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो ये